हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। सो कल हमने जैसे देखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ओड एंड इवन की पढ़ी। आज हम देखेंगे कुछ नंबर्स के बारे में। सो जो फर्स्ट है वो है प्राइम नंबर, वो है प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर को पढ़ने से पहले मैं आपको डिफरेंस बताता हूं, फैक्टर क्या होते हैं और फैक्टर वर्सेस मल्टीपल ये क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देख लेते हैं, फिर इजी हो जाएगा आपको प्राइम नंबर को समझना। फैक्टर क्या होते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं कि मैंने 3, 12 और 48 नंबर लिए, 3 नंबर लिए मैंने। 3 को मैं 12 एंड 48 का फैक्टर बोल दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये 3 12 को भी कट कर देगा और 48 को मीन्स डिवाइड कर देगा, मीन्स हमें कोई रिमाइंडर नहीं मिल रहा, इसीलिए ये 3 क्या है, 12 का और 48 का क्या है, फैक्टर है। मीन्स 3 को मैं क्या बोलता हूं, 12 एंड 48 का फैक्टर है। ठीक है। उसी तरह 12 को भी मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये 48 का फैक्टर है, मीन्स उसको डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा। उसी तरह मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं कि जो नंबर है वो उसके दूसरे वाले के टेबल पे आ रहा हो। जैसे कि अब मैं बोलूं 12 को मैं ये भी बोल सकता हूं कि 12 इज द मल्टीपल ऑफ 3। मीन्स जब हम 3 का पहाड़ा टेबल पढ़ते हैं, 3, 6, 9, 12, मतलब उसमें 12 आता है, तो मैं क्या बोलूंगा, 12 इज द मल्टीपल ऑफ 3। 12 क्या है, 3 का मल्टीपल है। सिमिलरली 48 भी 3 का मल्टीपल है। 48 भी 3 के अगर पहाड़े को हम पढ़ेंगे तो 48 भी आ रहा है। ठीक है। उसी तरह 12, अब 48 को देखूंगा मैं तो 48 क्या है, ये 3 के पहाड़े में तो आएगा ही आएगा, ये 12 में भी आ रहा है। 12 को अगर 4 से मैं गुना करूंगा तो मुझे 48 मिल जाएगा। तो ये किसका, ये यहाँ पे 2 नंबर का मल्टीपल है, 3 एंड 12 का मल्टीपल है। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे अब अपना जो हमने आज करना था, प्राइम नंबर के बारे में देखते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसके सिर्फ ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर हों, ना 2 से ज्यादा हो और ना ही 2 से कम हो। क्या बोला मैंने, हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, ना ही 2 से ज्यादा हो ना ही 2 से कम हो। जैसे एग्जांपल लेके बताऊं, अगर आपको मैं 2 है तो 2 एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं। कौन कौन से, एक तो 1 है और दूसरा ये खुद है। एक खुद होगा इटसेल्फ एंड एक होगा 1। हर प्राइम नंबर के हम यही देख रहे होंगे, उसके 2 फैक्टर होंगे। कौन कौन से, एक के पहाड़े पे जाएगा और दूसरा फैक्टर कौन सा, खुद का पहाड़ा होगा, खुद के टेबल पे कटेगा। ठीक है, ये 2 फैक्टर होंगे। अब आगे हम बात करें, 3 को देख ले, 1 एंड 3। अब 4 को पता है 4 नहीं है। क्यों नहीं है 4? क्योंकि 4 में 1 भी काटेगा 4 को, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। तो मतलब कितने फैक्टर बन गए इसके, 3। इसीलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है। इसके आगे बढ़ेंगे तो 5 देखेंगे, 5 के 2 फैक्टर मिलेंगे हमें, 7 के हमें 2 फैक्टर मिलेंगे। ठीक है।
8 के नहीं होंगे, क्योंकि 8 का मैं फिर देखूंगा तो 8 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, मतलब इसके तो 4 फैक्टर हो गए। ठीक है, अगर मैं 9 देखूंगा तो 9 के भी नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि 9 1 से भी जाएगा, 3 से भी एंड 9 से भी, तो इसके फिर 3 फैक्टर हो जाएंगे। इसके आगे देखूंगा मैं 10 10 भी नहीं होगा। 11 का देखूंगा, 11 के भी 2 ही होंगे, 1 एंड 11 होंगे। ठीक है, सो ये बेसिक था कि वो नंबर जिसके 2 फैक्टर हों, कौन कौन से? एक हो और दूसरा उसका खुद, मतलब उसकी फेस वैल्यू जो है उस नंबर की, वो खुद इटसेल्फ जो है उसकी वो फैक्टर हो, मीन्स कि उसके 2 फैक्टर होंगे। अब दिक्कत कहाँ आती है बच्चों को? ये आती है कि सर कि भाई हम कैसे देखें कि इतने ज्यादा नंबर हैं, हम क्या उंगलियों पे गिनने लगे, कौन कौन सा देखें, कैसे चेक करें कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है? सबसे पहले तो मैं आपको एक फंडा क्लियर करूंगा कि जो भी प्राइम नंबर है, जो भी प्राइम नंबर है, किसके बाद? 3 के बाद, 3 के बाद कोई भी प्राइम नंबर है, 3 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर अगर है, वो किस फॉर्म में होगा? वो होगा 6n प्लस 1 प्लस एंड माइनस 1। मीन्स n का यहाँ पे वेरिएबल, आप कुछ भी यहाँ फिल करोगे। मान लो एग्जांपल से अभी बताता हूँ आपको, मैंने n की वैल्यू 1 ले ली, तो मेरे पास क्या बना? 6 प्लस माइनस 1, ये मेरे पास बना 6 प्लस माइनस 1। मीन्स इसकी 2 हो जाएंगे वैल्यूज। जब मैं प्लस लूंगा तो एक वैल्यू मुझे मिलेगी, और जब मैं माइनस लूंगा तो मुझे एक वैल्यू मिलेगी। एक मुझे 5 मिल गया माइनस करने से, और प्लस करने से मुझे 7 मिल गया। और मुझे पता है कि 5 और 7 मेरे दोनों ही प्राइम नंबर है। मीन्स अगर हमने कोई भी प्राइम नंबर देखना है तो हमने क्या करना है? 3 के ऊपर का, सबसे पहली बात यह है कि वो 3 से बड़ा होना चाहिए। कोई भी प्राइम नंबर अगर हमने देखना है तो हमने सिर्फ 6 का पहाड़ा पढ़ना है। 6 के पहाड़े के, 6 के टेबल में जो साइडों में आते हैं, एक आगे और एक पीछे देखना है। जैसे कि मैंने सीधा देखा 6 के आगे पीछे देखा मैंने 5 है, तो मुझे पता है कि 5 भी है। 6 के आगे देखा मैंने 7 है, तो मुझे पता है 7 भी प्राइम नंबर है। पर एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि ये जरूरी नहीं है कि दोनों ही होंगे। कभी कभी आपको एक भी मिलेगा साथ में, कभी कभी दोनों ही नहीं मिलेंगे। तो ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि होंगे, पर ये बात जरूर पक्की है कि होंगे 6 के आसपास वाले ही दोनों। मतलब आपको बीच में देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ 6 के टेबल को ही फॉलो करना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैंने 6 का शुरू किया 6, तो मैंने सीधा लिखा भाई 6 में 5 आता है और 7 आता है। फिर मैंने 12 देखा, 12 में मुझे पता है कि पीछे देखना 11, आगे देखना है 13 आ गया, जो है दोनों। ये भी देखना है कि दोनों हैं भी। फिर मैंने देखना है कि 18 आ गया, 18 के पास 17 आता है और 19 आता है। फिर 24 आता है, 24 से पहले 23, और यहाँ पर मैंने देखा कि 25 है, तो 25 नहीं है। ये हमें पता है कि 25 प्राइम नंबर नहीं है। 5 इंटू 5 25 मिलता है, जो कि प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि उसके 3 फैक्टर हो जाएंगे। जैसे कि 25 है, उसका एक तो 1 हो गया, एक 5 हो गया और खुद हो गया, तो मतलब ये इसके 3 फैक्टर हो गए हैं। इसीलिए हमने ये खुद चेक करना है कि ये वाला है या नहीं। सो इसी तरह मैंने आगे बढ़ा, 30 आ गया, 30 के पास 29 आ गया, और आगे उसके 31 भी है। फिर 36 देखा, 36 में मुझे पता है 35 नहीं है, 7 इंटू 5 35 आ जाता है, बट 37 है। ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमें मिलते जाएंगे। मतलब मेन ये है कि हमने सिर्फ 6 के आजू बाजू वाले ही देखने हैं, दैट्स इट। और जो दूसरी बात हमने याद रखनी है वो ये है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं? तो ये हैं 15 प्राइम नंबर, 15 प्राइम नंबर हैं। और 50 से लेकर 100 तक हमारे पास 10 प्राइम नंबर हैं। ठीक है,
1 से लेके 50 तक 15 हैं, 50 से लेके 100 तक 10 हैं। तो मतलब हमारे पास 1 से लेके, अगर मैं इसको समराइज करूं, 1 से लेके 100 तक मेरे पास कितने हो गए? 25 प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, तो हमारे पास कितने हो गए? 25 प्राइम नंबर हो गए। तो जो ये कॉमन बात है ये हमने याद रखनी है। अगर आपको नहीं भी इसमें दिक्कत है तो खुद एक बार प्राइम नंबर बना के देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि 25 नंबर आ रहे होंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे एक और मेथड है जिससे आपको प्राइम नंबर का पता चलेगा। जैसे मैंने कोई भी रैंडम नंबर लिख दिया कि भाई 67 का बताओ कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। अब मैंने इसको कैसे चेक करना है प्राइम नंबर है या नहीं? तो करना क्या है मेरे भाई, तो हमने इसके साथ का परफेक्ट स्क्वायर देखना है कोई जो इसके बिल्कुल नजदीक हो। जैसे कि इसके बिल्कुल नजदीक है, इसके है 8 का 64 हो गया, 64 है और 9 इस 6 8 के ऊपर है 9, तो मतलब 9 का मेरे पता है कि 9 का जो मेरे स्क्वायर होता है वो 81 होता है। तो 9 है ना, तो 9 से नीचे के जितने भी प्राइम नंबर हैं, 9 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर हैं, अगर ये स्पेसिफिक नंबर उनसे डिवाइड हो रहा है तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर ये उन प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये प्राइम नंबर होगा। मीन्स अब इसके नीचे कौन कौन से होते हैं? एक तो 2 होगा, एक 3 होगा, एक 5 है और एक 7 है। यही 4 है 9 के नीचे। 9 से पहले यही आते हैं प्राइम नंबर। तो मुझे पता है 2 से तो ये नहीं कट रहा, क्योंकि 2 से वही नंबर कटता है जिसके यूनिट प्लेस में इवन हो, इवन नंबर हो, वो 2 से कट कर जाता है। ठीक है, 3 से देख लेते हैं भाई। 3 से भी नहीं कट कर रहा, क्यों? 3 से वही डिवाइड होगा जिस नंबर का जोड़ 3 से डिवाइड हो। यहाँ पर इसका ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 13 मिलेगा, और मुझे पता है 3 से ये नहीं कट करता। ठीक है, तो मतलब 3 भी हमारे 2 भी कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो गया, और 5 से भी नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी नंबर 5 से तभी डिवाइड होगा अगर उसके यूनिट प्लेस में 0 हो या फिर 5 हो। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल होगी। अब बात करते हैं 7। तो 7 का हमें पता है कि नहीं, 7 को 7 से करते हैं 49, 7 को 8 से करते हैं 56, और उसके बाद है 63 के बाद हमें मिलता है 70 मिलता है। तो ये नहीं आता उस टेबल में, तो हम इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये हमारा एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो हमने इसमें 2 चीजें पढ़ी। फर्स्ट हमने फर्स्ट कैसे देखना है, हाउ टू प्रिडिक्ट दैट व्हाट इज प्राइम, दैट इट इज प्राइम और नॉट। मीन्स वो फर्स्ट हमारा कि इस फॉर्म में की हेल्प से हमने ये चेक करना है कि कौन सा प्राइम नंबर आएगा। इसके आजू बाजू वाले देखने हैं 6 के। और दूसरा हमने देखा कि हमें कोई भी रैंडम नंबर मिल जाएगा, कोई भी रैंडम नंबर मिला तो उसको हम किससे चेक करेंगे? उसके साथ वाला परफेक्ट स्क्वायर देख के उससे हम अब निकाल लेंगे। मतलब अगर आप इतने मैथ में अच्छे हो जाओगे ना, अगर आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर का थोड़ा सा आपको खेल पता लग जाएगा, तो आप मात्र 5 सेकंड में आंसर बता दो कि ये प्राइम नंबर है भी या नहीं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट प्राइम नंबर का। उसी तरह अब आते हैं को प्राइम नंबर। ये क्या होते हैं? फर्स्ट जो मेन बात है, जो काफी बच्चे नहीं समझ पाते, क्योंकि यहाँ पे लिखा होता है प्राइम नंबर। बच्चों को लगता है कि प्राइम मेनली इसमें क्या होता है कि ये 2 नंबर का एक सेट होता है, 2 नंबर का एक सेट होता है। दो नंबर का सेट होता है और वो 2 नंबर एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। मीन्स उनका जो HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो होता है 1, जो एक दूसरे को नहीं काटते। मीन्स एग्जांपल से समझते हैं,
जैसे मैंने ले लिया 1 और 3 ले लिया, अब मुझे पता है 1 और 3 आपस में नहीं कट करेंगे। सिमिलरली इनका HCF है, मीन्स HCF कितना आ जाएगा, इनका 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे मैं देखूंगा कुछ भी ले लो, 2 और 3 ले लो, तो ये भी नहीं कट करेंगे, मुझे पता है ये भी को प्राइम नंबर का ही सेट है। ठीक है, सिमिलरली हम देखेंगे कि 5 एंड 6 भी। ठीक है, मतलब ये आप कुछ पैटर्न पकड़ रहे होगे। पहले तो ये पैटर्न है कि जो भी कंसेक्टिव नंबर्स होते हैं, जो कंसेक्टिव नंबर होते हैं वो हमेशा को प्राइम होते हैं, को प्राइम टू ईच अदर होते हैं। जैसे कि 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10, ये सारे क्या हैं, को प्राइम नंबर हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा मैं क्या समझा रहा हूं कि को प्राइम होने के लिए नंबरों का प्राइम होना जरूरी नहीं है भाई। को प्राइम होने के लिए नंबर्स का प्राइम होना जरूरी नहीं है। एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल तो ये भी है कि ये देखो 6 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, 6 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसके 4 फैक्टर हैं, 1 2 3 एंड 6, इसके 4 फैक्टर हैं, तो भी ये को प्राइम में आता है। मीन्स समझने की बात ये है कि को प्राइम होने के लिए नंबर्स का प्राइम होना नहीं है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को लगता है कि को प्राइम है तो भाई 2 प्राइम नंबर्स का सेट होगा। 2 प्राइम नंबर्स का सेट नहीं है, ये सिर्फ 2 नंबर्स का सेट है जो आपस में कैंसिल नहीं होते, जिनका HCF 1 होता है। ठीक है, तो ये थी कहानी को प्राइम नंबर की।